2025 का साल यानी कि सबसे बड़े बदलावों का साल, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने टाइम एंड अगेन अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि 2025 का ये जो साल है उसमें एक या दो नहीं बल्कि 4 सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, इसी के साथ साथ शनि देव, राहु और केतु, ये 4 ऐसे ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे धीमी गति से एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, यानी कि इनका ट्रांजिट जो होता है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। अब राहु, केतु, जुपिटर और साथ में सैटर्न, ये सारे धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक ही वर्ष एक ही साल में जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि राहु का जो गोचर होने वाला है अभी, क्योंकि राहु जो है वो मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि में चल रहे हैं, लेकिन 18 मई को शाम में 5:35 पे राहु ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये रेट्रो मूवमेंट में रहता है ग्रह, हमेशा ही वक्रीय चाल चलता है, इसीलिए मीन राशि से अब ये कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की राशि में ट्रांजिट करेगा। राहु क्योंकि एक ऐसा ग्रह माना गया है जिसके कई सारे जो ट्रेट्स हैं, कई सारे जो इसकी नेचर है वो शनि देव से मिलती जुलती मानी गई है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब भी राहु शनि की राशि में आते हैं या शनि की राशि में गोचर करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो उतना ज्यादा हानिकारक या उतना ज्यादा बुरा नहीं होता है। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में आपकी राशि के अनुसार ये जो ट्रांजिट होगा वो किस भाव में होगा, किस भाव में ये ट्रांजिट होने के कारण इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पे किस तरीके से पड़ने वाला है। स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, और भी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन राहु के साथ फाइनेंस को मैं इसीलिए जोड़ रही हूं क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि बेहद मैलिफिक ग्रह माना जाता है, लेकिन ये वो ग्रह भी है जिसके अंदर एक शातिरता है, जिसके अंदर एक चतुराई है, एक चालाकी है, और इंस्टेंट मनी गेन्स के लिए अगर किसी प्लैनेट का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है तो उसमें से राहु का अच्छा होना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो माना गया है। अगर कोई भी ऐसा कार्य आप करते हैं जिसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो रेगुलर बेसिस पे होता है, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं जिसमें डे इन डे आउट का ट्रेडिंग आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के मामले में, तो ऐसे में राहु का मजबूत होना, अच्छा होना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई 2025 को राहु का, ये क्या क्या बड़े चेंजेस आपके जीवन में लेके आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। अब सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है 2025 में, तो राहु की जब हम बात करते हैं अक्सर लोग जो होते हैं वो शनि देव से घबराते हैं कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, शनि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स लाएगा ही लाएगा। लेकिन राहु जो है वो शनि से 2 कदम आगे है। जितनी जल्दी आपको कामयाबी देता है राहु, उतनी ही जल्दी विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ये कामयाबी आपसे छीन भी सकता है। यानी कि कोई ऐसा प्लैनेट जो आपको इंस्टेंट कामयाबी, इंस्टेंट वेल्थ देने के योग्य है, वो आपसे इंस्टेंटली भूल चूक की वजह से या लालच की वजह से या कई बार आपको गुमराह करने के कारण, कई बार देखा गया है कि इसी राहु के कोड नेचर, कोड ट्रेट की वजह से ये सारी चीजें जो है एक व्यक्ति से विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई छिन भी सकती हैं। अब एरीज राशि की जब हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि एकादश भाव कुंडली का क्या है, ये वो भाव है जहां से आप अपनी मनोकामनाएं देखते हैं, आप अपनी डिजायर्स देखते हैं, आप अपनी ड्रीम्स देखते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या हासिल करने के प्रति आप सक्षम हैं। ये अगर हम किसी भाव से देखते हैं किसी कुंडली में तो वो एकादश यानी कि आपका 11th हाउस है। 11th हाउस इन इजियर टर्म्स ये आपका इजी इनकम, इजी गेन्स का भाव है। वो गेन जो आपको सडनली हो जाए, वो गेन जो आपको इस तरीके से मिले जिसके लिए आपने कहीं ज्यादा मेहनत ना करी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो
अवार्ड्स के तौर पे हो, रिकग्निशन के तौर पर हो, प्रमोशंस के तौर पर हो, तो कोई भी ऐसा गेन जो सडनली आपके जीवन में आए और जिसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत ना की हो इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, उसके लिए हम व्यक्ति की एकादश भाव को देखते हैं। और जब इस भाव में राहु विराजित हो जाते हैं शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में, तो इसका इम्पैक्ट एरीज के लिए स्पेसिफिकली हम बोलने वाले हैं कि अच्छा नजर आता है। अब जब एरीज के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगी राहु की, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये जो समय रहने वाला है शेयर मार्केट में निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का, उस लिहाज से ये जो समय आपके लिए रहने वाला है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा फायदा, लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ इस समय मिलता है। अब जब 11th हाउस में राहु आपके बैठेंगे, आके विराजमान होंगे, तो इनकी सिर्फ प्लेसमेंट जो है वो एकादश भाव को इम्पैक्ट नहीं करेगी। हर ग्रह की अपनी दृष्टियां भी होती हैं, यानी कि जिस भाव को वो ग्रह वहां से बैठ के देखते हैं उस भाव की एनर्जीज को भी एक्टिवेट करते हैं। अब आपके केस में एरीज के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो आपकी कुंडली का तीसरा भाव, तृतीय भाव, 5th हाउस पंचम भाव और 7th हाउस सप्तम भाव, इन तीनों ही भावों को भी ये ग्रह जो है वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि से एस्पेक्ट करने वाला है। अब इसके चलते आप ये देखने वाले हैं कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से इस समय के दौरान अच्छा सहयोग मिल सकता है। आपके कोलीग से, आपके नेबर्स से, जो लोग आपके आसपास रहते हैं इन योर एवरीडे सराउंडिंग, उनसे अच्छा सपोर्ट मिलते हुए आपको इस समय के दौरान जरूर नजर आएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं, तो फाइनेंसेस में भी अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आती है। आप अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल ज्यादा इस समय के दौरान कर सकते हैं, और अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं तो उस पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा, बेहद अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ होते हुए, अच्छी एक्सपेंशन इन योर बिजनेस होते हुए नजर आती है। आप जो भी प्लानिंग इस समय के दौरान करने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्लान करते रहते हैं बट हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, कि हमें वो राइट रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। कुछ भी हो सकता है, एक रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी एक व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो योजनाएं हैं उसे एग्जीक्यूट ना कर पाए। लेकिन जैसे ही राहु का ये ट्रांजिट होगा, लोगों के सहयोग से, आपकी मॉनेटरी वेलबींग के तौर से, हर तरीके से आप देखने वाले हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं वो इस समय के दौरान फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। तो राहु जितना मैलिफिक है, जितना आपसे छीनने की शक्ति रखता है, उतना ही आपको देने की भी शक्ति रखता है। लेकिन एक ट्रिक है, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है और उसकी बॉडी नहीं है। बॉडी ना होने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में स्थिरता की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है, सिर्फ दिमाग से सोचता है पर एक्शन ओरिएंटेड कम होता है। अब ऐसे में कई बार देखा गया है कि व्यक्ति दिमाग बहुत चलाता है, पैतरे बहुत लगाने का प्रयास करता है, लेकिन एग्जीक्यूट उस चीज को नहीं कर पाता। या फिर क्योंकि राहु चालाक है और दैत्य प्रवृत्ति का एक ग्रह माना गया है, इसी वजह से हमेशा चतुराई, चालाकी करने का जो एक माइंडसेट होता है इनका बड़ा रहता है। अब आप देखेंगे कि इस समय के दौरान, क्योंकि डायरेक्ट आपके एकादश भाव, आपके इनकम के हाउस में राहु प्लेस हो रहे हैं, विच इज अ गुड एंड अ फ्रूटफुल प्लेसमेंट फॉर यू। लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें जितना फायदा उतना ही नुकसान होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो भी धन निवेश कर रहे हैं, जो भी पैसे आप लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है, बट कितना रिस्क लेने की आपकी एक्चुअली क्षमता है उसको सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और एक फार साइटेडनेस को रख के इन्वेस्ट करेंगे, तो राहु का ये जो 18 महीने का ट्रांजिट है आपके लिए बहुत अच्छे कार्य जो है वो कर सकता है। 18 मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1.5 साल का ये जो समय होता है, क्योंकि अब 18 मई को जब राहु ट्रांजिट होंगे उसके बाद सीधा जाके 2026 में दिसंबर में जाके राहु का जो है वो नेक्स्ट राशि परिवर्तन होगा। तो इतने लंबे समय तक राहु आपके एकादश भाव में स्थित रह के आपके एकादश भाव की एनर्जीज को एक्सपैंड करने वाले हैं, इनहैंस करने वाले हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि यहां से हम व्यक्ति की ड्रीम्स एंड डिजायर्स भी देखते हैं,
ये वो भाव है जहां पे व्यक्ति सिर्फ अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स की बात करता है लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता है। तो राहु अगर वहां पे आ गए हैं, प्लेस हो गए हैं, आपको फायदा देना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे, अपने फोकस को बढ़ा देंगे, तो आपको बहुत अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं इस समय के दौरान देखने को अपने जीवन में मिल सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में है तो द टाइम इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ नया कार्य कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब पैसा आते हुए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हुए, लोगों का सहयोग मिलते हुए तो नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के बीच में आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं, आपके खर्चे जो हैं वो भी थोड़े से बढ़ सकते हैं इस समय के दौरान, क्योंकि राहु की आदत है लैविशली स्पेंड करने की। राहु दैत्य प्रवृत्ति का प्लैनेट है, तो इसी कारण से इसको एक लैविश लाइफस्टाइल जो है वो पसंद आती है। तो इसी कारण से आपके इस समय के दौरान एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का खास करके ख्याल आपको जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए समय के दौरान कि खुद पे, अपने एक्सपेंडिचर्स पे थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे, तो ये जो टाइम स्पैन आपके लिए आ रहा है राहु के ट्रांजिट के साथ, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। एरीज के लिए जब हमने शनि की वीडियो बताई थी तो हमने आपको बताया था कि आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है। पहला चरण 7.5 का हमेशा व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस देता है। अब आपके काम बनने लगेंगे, राहु आपको प्रसन्न करेगा, राहु आपको हेल्प करने वाला है, शनिदेव की राशि में बैठ के हेल्प करने वाला है। तो जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे इन द फर्स्ट इनिशियल 3 to 4 months ऑफ दिस ट्रांजिट, वो कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ भी देगा राहु का ये जो ट्रांजिट है। लेकिन अगेन राहु एंड शनि की कोर नेचर, क्योंकि दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलती हुई है इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे हैव। तो इसीलिए इन दोनों ग्रहों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए आपके लिए मस्ट है कि सैटरडे के दिन शनि पूजा शनि मंदिर में जाके जरूर करें। शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक अर्पित आपको करना चाहिए, काले तिल का दान आपको करना चाहिए। काले चीजों को अगर डोनेट करते हैं ऑन एवरी सैटरडे, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प यू एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली राशि की बात करेंगे, टॉरस की बात करेंगे। टॉरस के लिए ये प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है, कैसे इम्पैक्ट्स देने वाली है, तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक अपना प्यार मुझ तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।